ओम शांति। बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छूट जाती है? ये बहुत कीमती बातें याद रखना, तो बुढ़ापे में दुख नहीं देखना पड़ेगा। आज ऐसा बहुत परिवारों में देखने में आता है कि माता पिता का साथ बुढ़ापे में संतान छोड़ कर के चली जाती है। जिस संतान के लिए माता पिता पाल पोस करके अपना खून पसीना कमाई एक करके और बच्चों में लगा देते हैं, बच्चों के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और वो ही बच्चे जब उनको बहुत आवश्यकता होती है, बच्चों की माता पिता को जब बहुत ज़रूरत होती है सेवा की, उनके तन की, मन की, धन की, उसी टाइम पर उनके बच्चे उनका साथ छोड़ कर के चले जाते हैं। या तो कहीं बच्चे बाहर शहर में या विदेश में रहने के लिए चले जाते हैं, या माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अगर आप बुढ़ापे में दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना, और ये बातें बहुत ही कीमती हैं जो अपने जीवन में संभाल कर के रखना। क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना है, सभी के पास आएगा। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, और वो परसों जवान होगा, और आगे फिर उसको बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, करोड़पति है, पैसे वाला है, तो कुछ रिश्वत दे देगा, तो बुढ़ापा उसके ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं, बलवान है, ताकतवर है, तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, गुणी हो, गुणवान हो, सबके सबके हुनर धरे के धरे रह जाएँगे जब बुढ़ापा उनके ऊपर आता है। इसलिए सभी को ये जानकारी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, और आज आपको पता चलेगा कि बुढ़ापे में संतान साथ क्यों छोड़ जाती है, और इस बात को समझने के लिए आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए, किसी जंगल में एक बहुत भारी बरगद का पेड़ था, और उसी बरगद के पेड़ के ऊपर भांत-भांत के पक्षी किलोर करते रहते थे, या यूँ कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करते थे। कुछ पक्षियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास स्थल था, और उस वृक्ष पर रह कर के पक्षी अपार आनंद की अनुभूति करते थे। कहते हैं कि जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं, तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उसी वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है कि उसी वृक्ष के नीचे एक साधु अपनी कुटिया बना कर के रहने लगते हैं। तपस्वी साधु थे, और उसी बट वृक्ष के नीचे आकर के अपनी कुटिया बनाते हैं, और कुटिया बना कर के वहीं पर विश्राम करने लगते हैं, और भगवान का ध्यान करने लगते हैं, भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। और वो साधु महात्मा वहीं जंगल में कंदमूल फल खा कर के और पूरा अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। एक समय की बात है कि जंगल में सूखा पड़ गया। कई दिनों से उस जंगल में बारिश नहीं हुई। जंगल के वृक्ष सूख सूख करके मुरझाने लगे, और वो वट वृक्ष भी पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियां सूख करके नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए, और उस वृक्ष के आसपास और काफी संत महात्मा भी रहने लगे। जब वृक्ष हरा भरा था, तो सभी संत महात्मा और भी उन महात्मा जी को देख करके आकर के रहने लगे, और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। वहीं उनका सत्संग होने लगा था। और जब काफी सूखा पड़ने के बाद, जब वहां पर उस जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, तो फिर सारे जो और संत महात्मा रहते थे, वो धीरे धीरे करके उस जंगल को छोड़ करके जाने लगे।
अब सिर्फ एक ही महात्मा जो सबसे पहले आए हुए थे, जिन्होंने अपनी कुटिया बनाकर वहाँ रहना शुरू किया था, बस वो ही महात्मा वहाँ पर बचे हुए थे। उन महात्मा जी ने देखा कि सारे पक्षी जो इस वृक्ष पर रहते थे वो भी एक-एक करके सभी वहाँ से चले गए हैं। जो महात्मा और उनको देख कर के आए हुए थे, वो महात्मा भी वहाँ से जाकर के उस वृक्ष को छोड़ कर के चले गए। वहाँ से जा चुके हैं। कुछ ऋषि मुनियों ने उन वृद्ध संत को भी बोला कि आप भी यहाँ से चलिए, अब यहाँ पर सूखा पड़ चुकी है जंगल में और यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं बचा हुआ है। परंतु वो संत ने जाने से मना कर दिया। संत वृद्ध हो चुके थे। अब बूढ़े संत ने सोचा कि हमारा पालन पोषण यहीं पर हुआ है, इसी वृक्ष पर, इसी वृक्ष के फल खा करके और हम बड़े हुए हैं और यहीं हमने अपना जीवन काफी लंबे समय से बिताया हुआ है। और आज जब इस बट वृक्ष के ऊपर विपत्ति आई है, इसने हमें कभी समय हुआ करता था कि बहुत मीठे मीठे फल खिलाए हैं, और इस जंगल के ऊपर जब आज विपत्ति आई है तो हम इस जंगल को छोड़ कर के कैसे जा सकते हैं। इसी जंगल में पले हैं, बड़े हैं, इसी जंगल के फल खा करके हम इतने बड़े हुए हैं और इस बट वृक्ष की छाया में पले हैं और हम इसको छोड़ कर के कैसे जा सकते हैं। इस जंगल के सभी वृक्षों ने, खास करके इस बट वृक्ष ने दुख सुख में हमारा साथ दिया है और मैं इस जंगल का ऋणी हूँ और मैं इस जंगल को छोड़ कर के नहीं जाऊँगा। और वे लोग बड़े खुदगर्ज हो जाते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ कर के चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगते हैं, घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। सोचिए, आप विचार कीजिए, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माता पिता ने क्या तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए थे तब क्या माता पिता तुमको त्याग करके छोड़ करके कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा था क्या? जब तुम्हारे मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा हुई थी तब उन्होंने वो चीज क्या तुम्हें अकेले छोड़ करके कभी खाई थी क्या? आप विचार कीजिए, आज जब माता पिता बूढ़े हो गए तो उन माता पिता से तुम्हें घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया और तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। अब जो वृद्ध संत थे उन्होंने मरते दम तक उस जंगल को ना छोड़ने की कसम खा ली थी। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे करके जंगल और बिल्कुल जर्जर हो गया और जो वृक्ष था वो भी एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा गया और उससे दीमक काटने लगे। लेकिन फिर भी वो संत उस जंगल को और उस वृक्ष को छोड़ करके नहीं गए। उनको कितनी धूप सहन करनी पड़ी, क्योंकि जब जंगल सूख गया और वो बट वृक्ष का पेड़ भी सूख गया तो बहुत धूप तेज पड़ने लगी और उसी धूप में भी उन्होंने धूप को सहन किया, लेकिन उस जंगल को, उस कुटिया को छोड़ करके वो नहीं गए। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम करके अपना भोजन जुटा लेते थे और शाम होते ही और उसी कुटिया में, उसी सूखे वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते थे। इसी तरह से कई दिन बीत चुके थे और जो और ऋषि मुनि जो थे, जो उनको छोड़ करके, जंगल को छोड़ करके कहीं और अन्य स्थान पर जा चुके थे, उन्होंने सोचा कि हमारे जो गुरु थे, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो हमारे मुनि थे, वो अभी उसी कुटिया में रह रहे हैं, उसी सूखे जंगल में, सूखे बट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना करके रह रहे हैं। क्यों ना हम सब मिल कर के उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझा करके अपने पास बुला लाएं। यही सोच करके कुछ ऋषि मुनि और उस वृद्ध संत के पास पहुंचे हैं और उन्होंने आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप कहाँ इस सूखे जंगल में और सूखे बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं? इस वृक्ष का और जंगल का जीवन खत्म हो चुका है और मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी होती है। कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो।
वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष, ये जंगल बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खाए जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़ कर के, इस जंगल को छोड़ कर के किसी अच्छे स्थान पर अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए। समस्त ऋषि मुनियों के समझाने पर भी वृद्ध संत उस जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि भाइयों, हे शिष्यों, ये जंगल मुझे अपने माता पिता के समान प्रिय है। माता पिता मुझे जन्म देकर के इसी जंगल में छोड़ कर के चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी जंगल में पल करके, खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। इसी जंगल में रह कर के मैंने जीवन के सारे सुख पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी जंगल में तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़ कर के कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत, जो एक कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़ कर के चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को अगर जो छोड़ करके जाता है तो वो जघन्य अपराधी होता है। उन संतानों को कभी भी अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता है और ना उनको अपने संतान से सुख की प्राप्ति होती है। वृद्ध संत ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु तक इसी जंगल में और इसी पेड़ के नीचे, इसी कुटिया में रहूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। बूढ़े संत की बात को सुनकर के सभी ऋषि मुनि निराश हो जाते हैं। वे लौट करके वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो कहने लगे कि भैया, इस बूढ़े संत के साथ साथ वृद्ध होते होते इनकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए इनको हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ संत उनको फिर समझाने के लिए आए, लेकिन फिर भी बूढ़े संत ने जाने से मना कर दिया। इस बार कुछ संत वापस जाने के साथ वो अपने घर नहीं गए और वो सीधे इंद्रदेव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सूख गया है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, जंगल के सभी जीव जंतु और ऋषि मुनि हम सभी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस पेड़ के नीचे हम रहते थे उसी पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत रहते हैं जो हमारे गुरु हैं और हमें उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रदान की है। हम लोग तो उस पेड़ को, उस जंगल को छोड़ करके चले आए हैं, पर वो बूढ़े संत गुरुदेव हमारे उस पेड़ को छोड़ करके, उस कुटी को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते हैं। वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने के लिए गए थे, लेकिन वो उस पेड़ को छोड़ करके, उस कुटी को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं, तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक हम इस जंगल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चल करके उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाएं। ऋषि मुनियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन ऋषि मुनियों के साथ उन वृद्ध संत को समझाने के लिए जाते हैं और जंगल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे महाराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। ये जंगल, ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख करके गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा हुआ है और आप भी बहुत वृद्ध हो चुके हैं। किसी दिन अगर ये वृक्ष इसी कुटी के ऊपर गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। इंद्र की बातें सुनकर के वृद्ध संत कहने लगे, हे भगवान,
एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे माता-पिता मुझे इसी जंगल में छोड़ कर के, इसी वृक्ष के नीचे, इसी कुटी में छोड़ कर के स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था, तो मुझे इसी वृक्ष ने, इसी जंगल ने पाल-पोस करके बड़ा किया। मैं इसी जंगल में खेला-कूदा हूँ, इसी कुटी में खेला-कूदा हूँ और इसी जंगल में रहते-रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाँव में, जंगल की छाँव में बीता है और इसी जंगल के कंद-मूल फल खा कर के मेरा पालन-पोषण हुआ है और आज जब इस जंगल के ऊपर विपत्ति आई है, तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊँ? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों का, अपने बंधु-बांधवों का साथ छोड़ कर के चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक अपने माता-पिता के तुल्य इस जंगल का साथ निभाऊँगा। गिद्ध संत महात्मा का ऐसा अद्भुत प्रेम देख कर के और इंद्रदेव अद्भुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, गुरुदेव, हे संत मुनि, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़े महात्मा कहते हैं, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हो, तो मुझे वरदान नहीं चाहिए और अगर आप देना ही चाहते हैं, तो आप इस जंगल को वरदान दे दीजिए और जिस पेड़ के नीचे मेरी कुटी है, इस पेड़ को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा-भरा हो जाए और इस जंगल की आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसा ही बूढ़े हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन और शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हज़ारों पक्षी और कई राहगीर अपना जीवन व्यतीत करेंगे और सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। और बूढ़े संत की बात सुन कर के और इंद्रदेव ने फिर से उनको हरा-भरा बना दिया। सारे जंगल में बारिश हो गई और इस बारिश होने के कारण पूरा जंगल हरा-भरा हो गया। सारे जंगल के वृक्ष हरे-भरे हो गए। सारे जंगल के वृक्षों पर फूल और फल फिर से आने लगे। चारों तरफ हरियाली छाने लगी। जो जीव-जंतु, पशु-पक्षी और महात्मा उस जंगल को छोड़ कर के जा चुके थे, वे फिर से उसी जंगल में वापस लौट आए और सारे पक्षी उसी वृक्ष पर आकर के कलरव करने लगे। सब पक्षी और संत महात्मा लौट कर के आ गए। सारे संत उन्हीं फिर से बूढ़े महात्मा जी की सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन-पानी सब वहीं ला कर के देते थे। इस प्रकार बूढ़े संत का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से यही सीख लेना चाहिए कि कभी भी हमें अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का, वो आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस करके बड़ा करके उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए, तो वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। जो अपने माता-पिता के ही काम में ना आ सका हो, वो जीवन किस काम का। इसलिए अपने माता-पिता की हमेशा सेवा करना चाहिए, उनके दुख-सुख में काम आना चाहिए। यही संतान का कर्म और धर्म होता है। अच्छा, ओम शांति।